हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज फिर हम एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, रेगुलर पीजीटी टीचर रिक्रूटमेंट 2020 यहाँ पे कहाँ पे वैकेंसी है आपकी। पॉलिटिकल साइंस में है, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में है, ज्योतिष हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत सारी ये जो अन्य जो पद हैं वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि परमानेंट जॉब है। तो अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग जो है अभी कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है, और ये वैकेंसी जो आई है तो एक थोड़ी सी उम्मीद है कि बाकी और वैकेंसी भी आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये परमानेंट जॉब है, ना कि टेम्पररी है। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम 7 जुलाई 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप बिल्कुल इस जॉब को भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी डिटेल देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसी है। उसके बाद हम सिलेबस देखेंगे, क्या क्या फ़ीस लगने वाली है, क्या क्राइटेरिया है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है आपकी है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। ठीक है, यानी कि आरपीएससी ने आपके लिए वैकेंसी निकाल दी है। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, कम वैकेंसी है, लेकिन थोड़ी सी उम्मीद जो है वो बन गई है। सबसे पहले देखो, राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस में आपकी 7 वैकेंसी हैं। यहाँ से आप देख सकते हो। मैथमेटिक्स में क्या एक वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स में भी एक वैकेंसी है, धर्मशास्त्र में भी एक वैकेंसी है, ज्योतिष में आपकी 6 वैकेंसी है, यजुर्वेद में 3 है, सामान्य दर्शन में 1 है, जैन दर्शन में 1 है, न्याय दर्शन में भी आपकी एक वैकेंसी है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे ही जो है वो परमानेंट जॉब है। यहाँ पे योग्यताएं मतलब जो आपकी शैक्षणिक यानी कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो 1 से 3 तक पद हैं, यानी कि आपका विज्ञान हो गया, गणित हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, वहाँ पे आपको क्या चाहिए, सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टरी की हो, और कम से कम आपने 48% मार्क्स जो है वो शिक्षा शास्त्री बीएड डिग्री मतलब आपके बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, मतलब आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और देवनागरी हिंदी जो है आपको अच्छे से लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद 4 से 9 तक जो वैकेंसी है, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, यजुर्वेद, सामान्य दर्शन, जैन दर्शन और न्याय दर्शन की जो वैकेंसी है वहाँ पे मांगा है शास्त्री और इक्विवेलेंट ट्रेडिशनल संस्कृत एग्जामिनेशन विद संस्कृत मीडियम एंड सेकेंड क्लास आचार्य डिग्री और इक्विवेलेंट संस्कृत मीडियम एग्जामिनेशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट हैविंग मिनिमम 48% मार्क्स विद शिक्षा शास्त्री डिग्री और इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, वही हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो आयु, यहाँ पे जो आपकी एज मांगी गई है वो 21 साल से लेकर 40 साल तक मांगी गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में भी सम्मिलित हुआ। अगर आप फाइनल ईयर में भी हो तो भी आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको आयु में छूट है, क्योंकि 21 से लेकर 40 तक, 40 जो है वो मैक्सिमम है। बाकी जो ओबीसी में 3 साल, एससी एसटी में 5 साल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वो आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाते हैं अन्य विवरण जो है एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से होगा। प्रतियोगी परीक्षा यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम यहाँ पे आपका किया जाएगा। उसके बाद परीक्षा परियोजना पाठ्यक्रम परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी वो देख लेते हैं। जो परीक्षा है वो आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही ली जा सकती है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी कि ऑप्शंस वाइज होंगे। वेबसाइट पर शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि जो आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में होगा या ऑनलाइन मोड में होगा। उसके बाद देखो, परीक्षा राजस्थान राज्य के सभी जिला संभागीय मुख्यालयों पर आज आयोजित किए जाने वाली संभावना है, जिसकी तिथि शीघ्र मतलब आपको बता दी जाएगी कब इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, आप कब से लेके कब तक इसके लिए आवेदन कर सकते हो। 8 जून से लेके आप 7 जुलाई 2020 तक यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आवेदन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं। ठीक है, आवेदन अब आप 8 जून से लेके 7 जुलाई तक यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे आपको वेबसाइट जो है http://rpsc.rajasthan.gov.in पर आपको सारी जो मिल जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के आयोग के ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे आपको बता दिया गया है कौन सी वेबसाइट है। इसके बाद देखो,
रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आधारित वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी कर अभ्यर्थी परीक्षा हेतु तो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। भुगतान कर आवेदन पत्र जनरेट करना होगा। अभ्यर्थी शुल्क जमा करवाने हेतु अन्य किसी पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग नहीं करें। मतलब आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है वहीं पे आप जाएं। आप जो रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन करें। जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मांगे गए हैं, जो जो वन बाय वन करके एग्जाम पेपर को, मतलब जो आपको फॉर्म दिया गया है उसको अच्छे से फिल करें, ठीक है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक बार ट्रांजैक्शन जो है, अगर आपने शुल्क जमा कर दिया और आपने कोई गलती कर दी है तो वो रिफंड नहीं होगा और आप उसको ठीक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए जो आपको फॉर्म भरना है वो अच्छे से फिल करें। उसके बाद जो है अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदन की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार के भुगतान संबंधित का लंबित सत्यापन समय रहते हो सके, ठीक है। मतलब जो लास्ट डेट है उससे अगर आपको फॉर्म भरना है तो लास्ट डेट से पहले या फॉर्म को भर दीजिए। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और आवेदन पत्र क्रमांक यानी कि एप्लीकेशन आईडी जो है अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन पत्र जो है वो जमा नहीं हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर दी है तो आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगी। अगर आपको नहीं मिली है तो यानी कि आपका जो आपने फॉर्म सबमिट किया है वो अच्छे से नहीं हुआ है। इसके बाद देखो, ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन संबंधी सूचना आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात आयोग द्वारा आवेदन को उसके नाम, जन्म तिथि, विषय एवं वर्ग आदि की जानकारी एसएस के जरिए भेजी जाएगी। ऐसे एसएमएस से प्राप्त जानकारी में विसंगति होने पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में निम्नानुसार त्रुटि संशोधन कर सकता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फ़ी है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी। जो जनरल, ओबीसी, कमज़ोर वर्ग, जो राजस्थान के क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हेतु आते हैं, वहाँ पे आपको 350 रुपये देने हैं। राजस्थान के नॉन क्रिमी यानी कि ओबीसी, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि SC ST में आते हैं, वहाँ पर आपको 250 रुपीज़ देने हैं। जो निःसंकट राजस्थान के अनुसूची यानी कि SC ST में आते हैं और जिनकी जो पारिवारिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपये से कम है, उसको आपको 150 रुपये यहाँ पे पे करना है, ठीक है। इसके बाद देखो, टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, 12 जिले के किशनगंज और सावा तहसील के सहरिया जनजाति हेतु परीक्षा शुल्क जो है वो 150 रुपीज़ होगा। इसके बाद देखो, जो सिलेबस कम्पिटिटिव एग्जाम है पोस्ट ऑफ लेक्चरर यानी कि स्कूल पीजीटी का पेपर है यहाँ पे, तो किस तरीके से होगा। कम्पिटिटिव एग्जाम सेल कैरी 450 मार्क्स का होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है वो आपका 150 मार्क्स का होगा, जो पेपर 2 है वो आपका 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरिंग पेपर 1 शैल बी 1.5 आवर एंड द ड्यूरिंग ऑफ पेपर 2 शैल बी 3 आवर। मतलब जो आपका पेपर 1 है वो 1.5 घंटे का होगा, जो पेपर 2 है वो आपका 3 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ 4 आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ मार्किंग। यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन किया और वहाँ से एक गलत हो गया तो मतलब एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक क्वेश्चन सही जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद रॉन्ग आंसर शैल मीन एंड इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। यहाँ पे पेपर 1 है उसमें क्या क्या आएगा। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री एंड स्पेशल एम्फेसिस और इंडियन नेशनल मूवमेंट। यहाँ पे आपकी 15 मार्क्स की आएगी, जो कि 30 मार्क्स की, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क्स होंगे। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेकेंडरी लेवल, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, जो कि 20 क्वेश्चंस होंगे और जो कि 40 मार्क्स के होंगे। इसके बाद करंट अफेयर्स जो है वो 10 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान जो कि 15 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स का जो वेटेज रखेंगे, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशन सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट। यानी कि टोटली बात ये है कि आपको राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान की जो जनरल मतलब जो पूरी जीके है वो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 75 मार्क्स के आएंगे और 150 मार्क्स का जो कि वेटेज रखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट 2 जो है वो किस किस में होगा वो देख लेते हैं। 1 जो है वो संस्कृत सब्जेक्ट हैं, जिसमें मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी संस्कृत लैंग्वेज। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसिडर वरिष्ठ उपाध्याय लेवल, सृष्टि लेवल, आचार्य लेवल। इसमें साइकोलॉजी, पेडागोगी, टीचिंग, लर्निंग, मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ से आप देख सकते हो कितने कितने मार्क्स के हैं। 300 का पेपर ये है। फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर अदर देन स्कूल संस्कृत सब्जेक्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या मांगा हुआ है।
इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपना वही मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अंकित करें जिसमें वह साक्षात इत्यादि एसएमएस, ईमेल आईडी के माध्यम से मतलब आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो मिल जाए। इस तरीके से आपको फॉर्म देना है। 450 मार्क्स का आपका पेपर होगा। तो आई होप आपको जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो समझ में आ गई है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हो, क्योंकि अभी जो है खाली बैठे बैठे बच्चे सोच रहे हैं वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, ये थोड़ी थोड़ी वैकेंसी ये सोच के कि अरे यार 2-4 वैकेंसी का क्या भरना, क्या पता कोई भरे ही ना और आप ही भरो और आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, कहने को कब किस्मत पलट जाए नहीं पता चलता। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो नई अपडेट के साथ हम अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।